है जिसने कश्मीर पे अटैक कर दी है, कुछ इस बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे? जी, पार्थेनियम है जिसको हम उर्दू में गाजर बूटी कहते हैं, और इसने गुज़श्ता 6, 7, 8 बरसों में हमारे सामने ही इसने आज़ाद कश्मीर के पहले सड़कों के इर्द गिर्द इसने अपना डेरा जमाया, फिर इसके बाद पास्चर लैंड्स की तरफ गई है, और अब तीसरे स्टेप पे आ गई है कि वो खेतों में चली आ रही है। तो ये पार्थेनियम बेसिकली अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, ये और भारत से होती हुई हमारे जो नॉर्दर्न पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गुजरांवाला, गुजर खान से होती हुई जेहलम से मीरपुर से कोटली, और अब पौंछ सनूती की तरफ बढ़ गई है, बल्कि बाग में भी चली गई। तो आपको नजर आती होगी सफेद फूलों वाली ये बूटी रोड किनारे। ये इतनी खतरनाक बूटी है कि इसके एक पेड़ के साथ तकरीबन 1 लाख तक सीड लग जाते हैं एक पेड़ के साथ। इसका कोई ग्रोइंग सीजन नहीं है, इसको जो ही मॉइस्चर मिलेगा ये ग्रो कर लेगी। सर्दियां, गर्मियां, बहार, खजां, इसका कोई टेम्परेचर कोई इसका वो नहीं, इसको जब मॉइस्चर मिलेगा ये ग्रो करेगी। दूसरा ये आई इसलिए है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट हमारा इंक्रीज हुआ है, जो जिससे जंगलात हमारे कम हुए हैं, वेजिटेशन पैटर्न कम हुआ है, और प्लस हम जो ये प्लास्टिक बैग्स हैं और इस तरह की चीजें हमारी जमीन के अंदर आना शुरू हो गई हैं। सेकेंडली, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऊपर हुआ तो इसको सूट किया थोड़े से कोल्ड और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ने। इस बूटी ने क्या हमारे ये जो खरबों रुपए के ये जो कुदरती वसाइल हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको भी इन्वेट करके खत्म किए? जी, इसका सबसे खतरनाक चीज है, 1 मिनट में मैं इसको कंक्लूड करूंगा, कि ये जेर जमीन एक ऐसा हार्मोन छोड़ दिया जो बाकी प्लांट्स को ग्रो करने से रोक देता है, और ये 10 साल तक इसका जो बीज है वो वायबल रहता है। 10 साल तक ये खामोशी से बैठा रहेगा, जो ही इसको प्रॉपर मॉइस्चर मिलेगा, मिलेंगे इसको ऑप्टिमम कंडीशंस, तो ये ग्रो करके ऊपर आ जाएगा। इसके साथ साथ ये है कि आप इसके सीड को जला देंगे, ये फिर भी ज़ाया नहीं होता, ये जमीन के अंदर रहता है। फिर ये फलदार पेड़ों के अंदर जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा, ये जो जानवर इसको खा रहे हैं ये मिल्क सिस्टम के अंदर आ रहा है और मिल्क कंटेमिनेटेड है, इंसानों में खौफनाक एलर्जी काज कर रहा है, एजमा काज कर रहा है ये पेड़ जो है। उसके अलावा चेस्ट के इन्फेक्शन काज कर रहा है, और आपने देखा होगा इम्यून सिस्टम जो है आजकल बहुत ज्यादा लोगों को एलर्जी के शिकायत आती हैं, वो इस बूटी की वजह से है। अब प्रोग्राम का आखिरी सवाल, ये इतनी खौफनाक चीज हमारे इलाके पे अटैक कर चुकी है, हल क्या है? इस वक्त गवर्नमेंट के इदारे भी बात आपकी सुन रहे हैं, दीगर लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं, पब्लिक क्या करे, हुकूमत क्या करे? इसका ये है कि लोगों ने इसको उखाड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो एलर्जी बहुत ज्यादा उनको होती है, वो छोड़ देते हैं। जिस तरह उनके आप लोग अपने जानवर बेच रहे हैं, जिनके पास से लैंड्स पे जिनके जानवर थे, वो ग्रासेस खत्म हो गई, अब तो अगले मरहले में खेतों में आ गई है। 1-2 दफा लोग कोशिश करेंगे इसको खाड़ने की, लेकिन जब इसके बीज बहुत ज्यादा, चूंकि मैंने आपको बताया 1 लाख सीड इसके साथ लगता है, वो फिर छोड़ देंगे इसके साथ भी, आहिस्ता आहिस्ता ये फैल जाएगा। जिस तरह नाइजीरिया में या अफ्रीकन कंट्री के अंदर 97% रकबे पे आ गई और वहां क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया के 84,000-80,000 मुरब्बा मील पे ये फैल गई। हल इसका ये है कि पहली तो बात है कि हमें जब इसके साथ फूल लग जाए तो आप नेकेड हाथों के साथ कवर किए बगैर अपने इसको उखाड़े मत, क्योंकि आपको एलर्जी हो जाएगी। इसके फूल लगने से पहले, इसको अगर मैकेनिकली उखाड़ना भी है तो फूल लगने से पहले इसको आप उखाड़ लें, तो ये बेहतर तरीका है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा लेबर चाहिए। इसका बेहतरीन हल साइंटिफिक ये है कि इसको बायो कंट्रोल किया जाए। एक इंसेक्ट है जिसको इसको काट के तो इसके फ्लोरल बर्ड्स को फेंक देता है, इसके पत्ते खाता है, वो इंसेक्ट की पॉपुलेशन यहाँ पे बड़ी कम है। इस पे रिसर्च हो, इस पे कोई फंडिंग हो। हम यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में हमने इस पे काम शुरू किया कि वो इंसेक्ट को रेयर करके आर्टिफिशियली इसको फूड तैयार करके हम उसको मल्टीप्लाई करें, और वो जहां ज्यादा अटैक है इसका वहां पे छोड़ें, तो फिर ही हो सकता है 1-2 सालों के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। अदरवाइज इस बूटी ने हमारे इकोसिस्टम को पहले ही बर्बाद कर दिया हुआ है। रही सही कसर आने वाले 1-2 सालों में अगर हमने इस पे एड्रेस ना किया, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, एग्रीकल्चर वालों ने, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव न लिया, यूनिवर्सिटीज ने इनिशिएटिव लिया, तो फिर ये लोग कहानियां बताया करेंगे कि आजाद कश्मीर में ये पेड़ भी होता था, क्योंकि बाकियों को ये खत्म कर देगी। बहुत सीरियस किस्म की ये बात है। नाजरीन, ये जो गुफ्तगू आपके सामने हमने रखी है, डॉक्टर सैयद असद हुसैन शाह साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के आप डीन हैं फैकल्टी ऑफ साइंसेज के। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो 24 तारीख को वहां से शुरू होगी, 3 रोजा कॉन्फ्रेंस, उसमें पूरी दुनिया से 300 से ज्यादा जो हैं स्कॉलर्स आएंगे, शिरकत करेंगे, आप भी इसमें शरीक हों। लेकिन ये जो इंतहाई अहम बात इन्होंने कही है, एक बूटी यहाँ पे अटैक कर चुकी है जिसे आम जुबान में गाजर बूटी कहते हैं। तमाम डिपार्टमेंट से गुजारिश है, पॉलिसी मेकर्स से गुजारिश है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली और डॉक्टर सैयद असद हुसैन शाह साहब से राब्ता कीजिए और इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, कहीं कश्मीर भी अफ्रीका की तरह, इथोपिया की तरह बंजर और कहज़दा न हो जाए। अल्लाह सबका हामी और नासर हो। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?